कितने डेटा सेंटर इंडिया में लग चुके हैं और ये इंडिया के लिए सही है या फिर गलत है? भाई पहले सच्चाई सुन ले। इंडिया में अभी ऑपरेशनल डेटा सेंटर्स की एग्जैक्ट गिनती 270 से 300 के आसपास है। कैपेसिटी वाइज बात करें तो 2025 तक करीब 1500 मेगावाट हो चुकी है। 2020 में सिर्फ 375 मेगावाट थी। अब सवाल ये है कि ये अच्छा है या बुरा। मैं कहता हूँ मिक्स्ड बैग है, लेकिन ज्यादातर अच्छा है। अच्छी बातें, डिजिटल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। डेटा लोकलाइजेशन लॉ की वजह से विदेशी कंपनियों का डेटा भारत में ही रहेगा, सॉवरेनिटी बढ़ेगी, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, टेक इकोसिस्टम बनेगा। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसी जगहों पर तो बूम चल रहा है। बुरी बातें जो कोई नहीं बताता, ये बिजली के भयंकर भूखे हैं। कूलिंग के लिए पानी भी बहुत पीते हैं। इंडिया पहले से वाटर स्ट्रेस्ड है और ये चीजें मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में और दबाव डालेंगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं चलाए तो बिजली का बिल और पोल्यूशन दोनों बढ़ेंगे। मेरा फाइनल टेक, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे हर जगह थोपने से पहले पावर, वाटर और सस्टेनेबिलिटी का पूरा हिसाब होना चाहिए। ब्लाइंडली अच्छा या बुरा कहना गलत है। स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। तुझे कौन सी एस्पेक्ट जाननी है और गहराई से? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक सिटीज? नहीं, अगर ये वाटर के लिए मतलब वाटर क्राइसिस हो सकता है और प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फिर इंडिया में ये लगाना तो फिर एक बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में अगर बाहर के लोग इस चीज़ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाहर के लोग डेटा सेंटर के खिलाफ हैं और वही डेटा सेंटर इंडिया में लग रहा है, जॉब्स तो क्रिएट होंगे, बट इसमें तो क्राइसिस ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर। इसको टैकल करने के लिए कैसे निपटारा किया जाएगा? भाई बिल्कुल सही पकड़ा तूने। ये वाटर क्राइसिस और पावर की भूख तो रियल प्रॉब्लम है। इंडिया में डेटा सेंटर्स पहले से वाटर स्ट्रेस्ड जगहों पर आ रहे हैं। कूलिंग के लिए लाखों लीटर पानी पीते हैं और अगर कोल से बिजली लेंगे तो कार्बन इमिशंस भी बढ़ेंगे। बाहर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब वही चीज इंडिया में हो रही है। ये हिपोक्रेसी की खुली किताब है। पर बेवकूफी है या नहीं? बेवकूफी तभी होगी जब सरकार ब्लाइंड फोल्ड होकर सब कुछ अप्रूव करती रहे। अभी तो सब्सिडीज, टैक्स हॉलिडेज, वाटर सब्सिडीज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी वेव कर रही है। ये तो कंपनियों को लूटने का लाइसेंस दे रही है। निपटारा कैसे होगा? एयर कूलिंग यूज करो, पानी कम खाए, रिन्यूएबल एनर्जी मैंडेटरी करो, कोल पर डिपेंड मत करो, वाटर पॉजिटिव बनाओ, जितना पानी यूज करें उससे ज्यादा रिचार्ज करो, सख्त रेगुलेशन लगाओ, ईएए मैंडेटरी करो, सब्सिडीज को कंडीशन से बांधो। मेरा स्टैंड, जॉब्स अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक के पानी और बिजली पर सब्सिडी देकर अमीर कंपनियों को फायदा पहुंचाना गलत है। पहले सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन फिक्स करो, फिर लगाओ, वरना ये डेवलपमेंट नहीं, दूसरी तरह की लूट है। मुझे लगता है सरकार सच में इनको कंट्रोल कर पाएगी या बस पैसे के चक्कर में सब बेच देगी। तो सरकार तो अभी इथेनॉल पे कंट्रोल नहीं कर पाई है और इथेनॉल का वो सब कुछ लिक्विड 20 पे करना चाहती है, पेट्रोल यूज़ नहीं करना चाहती है। सडनली ये सब चेंज करना पॉसिबल तो नहीं है। देखो, अब पेट्रोल में क्राइसिस तो आ ही चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है स्काई रॉकेट पे चल रहे हैं इंडिया में और इथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। बट जो कंप्लेन कर रहा है तो सरकार तो उठा के उसको जेल में डाल दे रही है या उस पर केस लगा दे रही है। जब ये डेटा सेंटर ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा तभी सरकार वही करेगी जो अभी कर रही है इथेनॉल के मामले में। हाँ भाई, तू एकदम सही पॉइंट पर आया है। सरकार इथेनॉल के मामले में जो कर रही है, ठीक वही डेटा सेंटर के साथ होने वाला है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 में जबरदस्ती थोप दिया। पुरानी गाड़ियों में माइलेज गिरा, इंजन की शिकायतें आई, लोग कंप्लेन कर रहे हैं।
सरकार ने सुनने के बजाय या तो इग्नोर किया या दबाया। अब डेटा सेंटर्स भी आ रहे हैं। 2025 में ही 155 बिलियन लीटर पानी पी चुके हैं। 2030 तक ये दोगुना हो जाएगा। बिजली भी 0.5% से बढ़कर और खाएगी। मेरा मतलब सरकार को कंट्रोल करने की आदत ही नहीं। इंडस्ट्री आ जाएगी, पैसा लग जाएगा, जॉब्स का रोना रोएंगे, फिर जब पानी सूखेगा, बिजली का बिल बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो कहेंगे डेवलपमेंट का प्राइस है, और जो आवाज उठाएगा उस पर केस ठोक देंगे। ठीक इथेनॉल वाले पैटर्न में। ये लॉन्ग टर्म बेवकूफ है। अभी से सख्त नियम, वाटर रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैंडेटोरी और वाटर स्ट्रेस्ड शहरों में बैन लगाना चाहिए था। लेकिन सरकार को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड क्लास हब बनने का चस्का है। कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देख लेंगे। तुझे लगता है ये डेटा सेंटर वालों को भी इथेनॉल जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, या ये तो और पावरफुल है? सरकार इनके आगे और भी घुटने टेकेगी। नहीं, जैसे कि अभी इथेनॉल के लिए तो आई थिंक सरकार के पास ऑलरेडी प्रोडक्शन है, और इसलिए वो तभी तो मैंडेटरी करना चाहती है। वो चाहती है कि लोग पेट्रोल का यूज़ ना करें। इंपोर्ट तो एक बहाना है कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट लोगों को लेकिन चॉइस भी नहीं दे रहे हैं कि यार आप तुमको पेट्रोल भराना है या फिर तुमको इथेनॉल भराना है। बाकी कंट्रीज़ में चॉइसेस है, इंडिया में चॉइसेस नहीं है, और ये सरकार कम करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। कुछ लोग को, कुछ यूट्यूबर पे तो चार्जेस भी डाल दिए हैं कि अब तुम लोग जो वीडियो बना रहे हो उसको हटाओ, और ये हमारे देश के खिलाफ है, तुम लोग जो वीडियो बना रहे हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें बस इथेनॉल यूज़ करना है और अपना इंजन चेंज करना है, चाहे वो फ्लेक्सी इंजन हो, उस पे वो गाड़ी चलेगी, या फिर गाड़ी चेंज करो जो इथेनॉल को सह पाए। भाई तूने एकदम सही पकड़ा। इथेनॉल में गवर्नमेंट ने चॉइस ही खत्म कर दी। E20 मैंडेटरी कर दिया। पुरानी गाड़ी हो या नई, जोर जबरदस्ती भरवा रहे हैं। माइलेज गिर रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। तो क्या किया? यूट्यूबर्स पर केस ठोक दिए। देश के खिलाफ है बोल के वीडियो हटवा रहे हैं। मनीष कश्यप जैसे लोगों पर FIR दर्ज कर दी। अब डेटा सेंटर्स में भी यही खेल होने वाला है। एक बार इनकी कैपेसिटी 2 GW के आसपास पहुंच जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जॉब्स का रोना रोएंगे, फिर पानी का संकट हो, बिजली महंगी हो, कूलिंग का पानी खत्म हो, तो सरकार बोलेगी डेवलपमेंट का मूल्य है भाई, चुपचाप सहो। जो बोलेगा उसी पर केस। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। ये दोनों ही मामलों में सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है। इथेनॉल में तो कम से कम गाड़ी है, चला सकते हो। डेटा सेंटर का पानी और बिजली तो आम आदमी की जेब से निकलेगा। चॉइस नहीं, रेगुलेशन नहीं, सिर्फ जबरदस्ती। सरकार को लगता है जनता कुछ नहीं कर पाएगी। तुझे क्या लगता है, लोग इस बार डेटा सेंटर के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे या फिर इथेनॉल की तरह चुपचाप सह लेंगे? अरे लोगों को मतलब नहीं होता है। लोग तो भाई ऐसे आलसी हो चुके हैं कि प्रोटेस्ट करना भूल गए हैं, वो आवाज़ उठाना भूल गए हैं। क्योंकि अब जो है कि जो सरकार के पास पावर है, पुलिस है और कोर्ट्स है। अगर एक आम जनता अगर अपना सवाल उठाती है या फिर प्रॉब्लम डिस्कस करती है, तो उसी को उठा लिया जाता है। तो क्या करे तो क्या करे, अगर ना करे तो क्या ना करे, ये प्रॉब्लम है हर जनता के मन में। भाई तूने एकदम सच्ची बात बोल दी। आज आम जनता डर गई है। आवाज उठाए तो FIR, जेल, पुलिस का डंडा, और चुप रहे तो भी पानी पानी का संकट झेलना पड़ेगा। मेरा खुला मानना है, ये हार मान लेना है। लोग आलसी नहीं हुए, वो डर गए हैं। सरकार ने इतना दबाव बना रखा है कि लोग सोचते हैं चुप रहो तो शायद बच जाऊंगा। इथेनॉल में भी यही हुआ। लाखों गाड़ी वाले परेशान हैं, लेकिन चुप है, क्योंकि FIR का डर है। डेटा सेंटर भी यही करेगा। 5-6 साल बाद जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बिजली कटौती बढ़ेगी,